मिताली के थप्पड़ का मुंह तोड़ जवाब देगी मुन्नी और वह अपने और ऋतिक की शादी को रुकने नहीं देगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ आपको देखने को मिलने वाला है कि मुन्नी अब इस शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, लेकिन इस शादी में बड़ा बवाल खड़ा करने के लिए मिताली ने एक नई साजिश रच ली है। वहीं दूसरी तरफ नो कैलेंडर में अपने दिन गिन रही है कि वह कब भगवान के पास चली जाएगी, लेकिन इसके बावजूद भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। मिताली कहती हुई नजर आती है कि अगर ऋतिक उसके साथ नहीं टिक पाया और उनकी शादी नहीं चल पाई, तो वह उसे किसी और के साथ भी टिकने नहीं देगी। वह साफ कहती है कि अगर श्रुति को इस शादी की इतनी ही जल्दी है, तो भी वह यह शादी होने नहीं देगी। इधर मुन्नी ऋतिक के साथ शादी करने के लिए पूरी तरह तैयार है और ऋतिक भी बहुत खुश है। मेहर भी कहता हुआ नजर आता है कि आखिरकार उसका बेटा अब खुश रहेगा और उसकी जिंदगी में खुशियां आने वाली हैं। लेकिन इन खुशियों को नजर लगाने के लिए मिताली पहले से ही बहुत घटिया प्लानिंग कर चुकी है। अब शादी के माहौल में मिताली कुछ ऐसा करने वाली है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। इस समय रिश्तों में इतनी उलझनें बढ़ चुकी हैं कि तुलसी और मिहिर खुद समझ नहीं पा रहे कि आखिर क्या किया जाए। बहुत सारे रिश्ते टूट चुके हैं और घर में लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है। जल्द ही तुलसी और मिहिर बैठकर एक बड़ी बात करने वाले हैं और एक नई प्लानिंग बनाने वाले हैं, क्योंकि गौतम का रिश्ता भी टूट चुका है, कर्ण और नंदिनी का रिश्ता भी खत्म हो चुका है और वहीं परी का रिश्ता भी टूट गया है। अब सवाल यह है कि अगर परी अजय के साथ नई शुरुआत करना चाहे तो वह कैसे करेगी, क्योंकि अजय की फैमिली अभी भी परी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। उधर वृंदा और अंगद के बीच भी बहस शुरू हो चुकी है, यानी हर रिश्ते में मनमुटाव आ चुका है, लड़ाई झगड़े बढ़ चुके हैं। ऐसे में इन रिश्तों को सुलझाने और उनमें फिर से मिठास लाने के लिए कुछ बड़ा करना ज़रूरी है। जब तक सभी लोग एक ही छत के नीचे एक साथ नहीं आएंगे, तब तक कोई हल निकलना मुश्किल है। इसी वजह से तुलसी और मेहर यह प्लान बनाते हैं कि इस शादी के ज़रिए सभी को एक साथ बुलाया जाए, सबको इनवाइट किया जाए ताकि सभी रिश्ते फिर से जुड़ सकें। लेकिन इसी शादी में मिताली एक बहुत बड़ी साजिश रचती हुई नजर आने वाली है। मिताली शादी में आकर ऋतिक पर बहुत ही गंभीर इल्ज़ाम लगाने वाली है। हालांकि मिताली और ऋतिक का तलाक हो चुका है और दोनों को अपनी बच्ची की जॉइंट कस्टडी भी मिल चुकी है, लेकिन इसके बावजूद मिताली मुन्नी को लेकर बहुत ज़्यादा जलन और असुरक्षा महसूस करती है। इसी जलन में वह शादी में आकर ऋतिक पर इल्ज़ाम लगाएगी, उससे बदतमीज़ी करेगी और उसे बार बार लूज़र कहकर अपमानित करेगी। लेकिन मुन्नी यह सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि वह ऋतिक की होने वाली पत्नी है और जल्द ही उसकी पत्नी बन भी जाएगी। ऐसे में अगर मिताली उसके होने वाले पति की बेइज्जती करेगी, तो मुन्नी चुप कैसे रह सकती है। इसलिए मुन्नी मिताली को करारा जवाब देगी। मिताली के थप्पड़ का मुंह तोड़ जवाब देते हुए मुन्नी उसका हाथ पकड़ लेगी और साफ बता देगी कि अब वह किसी की भी बदतमीजी सहने वाली नहीं है। अब मुन्नी मिताली को बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं है। मिताली को उल्टे पैर वहां से वापस जाना पड़ेगा। लेकिन अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि शादी को रोकने के लिए मिताली आगे कौन सा नया प्लान बनाती है। फिलहाल वह चाहे जितनी भी साजिश कर ले, लेकिन अब ये लोग एक हो चुके हैं और इनका साथ कोई आसानी से नहीं तोड़ सकता। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में यह इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? क्या आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द मुन्नी और ऋतिक की शादी हो जाए और मिताली वनो की सारी साजिशें नाकाम हो जाएं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।